अमेरिकी टैरिफ के नफाज का दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। जापान, जनूबी कोरिया की मार्केट्स में शदीद मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट 7% तक गिर गई। कोरोना के बाद सबसे बड़ा खसारा रिकॉर्ड। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत और मस्कत की स्टॉक्स में भी गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, मार्केट में उतार चढ़ाव कब तक रहेगा, पेश गोई नहीं कर सकते। टैरिफ के बायस का साथ बाजारी का खतरा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 की सतह से भी नीचे गिर गया। ट्रेडिंग में 4.35% तक कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसों तक सस्ता, 280 रुपये 40 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने पेट्रोलियम लेवी कम न करने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के अमल के हवाले से हुकूमत, पार्लियामेंट और आवाम को एतमाद मिलेगी। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹1.5 फी यूनिट से ज्यादा इजाफी बोझ पर सवाल उठा दिए। नेपरा हुकाम ने कहा कि नीलम जहलम और गुड्डू प्लांट्स की बहाली भी सुस्त रफ्तारी से जारी है। हुकूमत से सिस्टम के नकाइस दूर करने का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी 11 जाने ले गई। जनावाला के इलाके में तेज रफ्तार बस ने रिक्शा सवार फैमिली को कुचल दिया। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गश्त पर मौजूद 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के मसले को समझने की ज़रूरत है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरअंदाजी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाना होगा। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। तहरीके इंसाफ में बढ़ते इख्तलाफात को रोकने के लिए चेयरमैन PTI का एक्शन। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम रहनुमाओं को बयान देने से रोक दिया। इख्तलाफात पर खामोश रहने की हिदायत, वार्निंग दी। अपने इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात का अवामी सतह पर इजहार न करें। तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेंगे। बैरिस्टर गौहर के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राब्ते। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 12 रुकाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ तरमीमी ऑर्डिनेंस और बिल्स पेश किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई में मौजूद। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 रोज क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा कि अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। इंतजामिया ने अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के ऑर्डर से आगाह कर दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। तमाम अजला के इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन से भी आगाह किया। PSL के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफ किया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। PSL 10 का काउंटडाउन इवेंट शुरू होने में 3 दिन बाकी। HPL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। PSL मैचेस की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट्स TCS के मुख्तलिफ मराकज़ पर दस्तियाब होंगे। PSL के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब। कोयटा में PSL ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद में कल से मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ़द भी फोरम में शिरकत करेगा। SIF के ताउन से हुकूमत मादनी शोबे की तरक्की के लिए कोशिश।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े, कहा कि मुर्तज़ा वहाब MQM के बाइकआउट के नतीजे में मेयर कराची बने। अब आप अपने एहतसाब की तैयारी करें, बल्दियाती इंतखाबात में इन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेयर कराची गवर्नर के खिलाफ बयान देकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कराची के सरपरस्तों का एक भी बयान डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। ट्रैफिक हादसात में जाँ भग 150 अफराद की अमवात की जिम्मेदार कौन है? प्लॉट या माली मदद जान का मुतबादिल नहीं हो सकता। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 खवातीन समेत 3 जख्मी। शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। सुल्तानाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कराची में दौरान डकैती कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, 3 साथी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ने कुछ दिन कबल करंगी के मेडिकल स्टोर पर डकैती के दौरान कत्ल किया था। लियारी के इलाके उस्मानाबाद में नामालूम मुलजिम की फायरिंग, 1 शख्स जान से चला गया। मकतूल का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था, पुलिस का दावा। फैसलाबाद के नवाही इलाके में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक अफराद में खातून भी शामिल, मामले की तहकीकात जारी। शकरगढ़ में दरिया रावी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक, बच्चों की उम्रें 8 से 14 साल के दरमियान हैं। बच्चे फैमिली के हमरा सैर के लिए रावी किनारे आए थे। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुकीम 5 अफगान बाशिंदे पकड़े गए, सच्चल पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात कल से शुरू होंगे, 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक तलबा को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए। इम्तहानी मरकज़ की लिस्ट भी वेबसाइट पर मौजूद है। लंबी छुट्टी खत्म, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। 10 रोज की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल।